मैं डॉक्टर शमी फातिमा हूँ और मैं 2 जगह क्लिनिक्स कर रही हूँ फ़िलहाल। एक फैमिली केयर हॉस्पिटल है और दूसरा फातिमा बाई हॉस्पिटल है। फैमिली केयर में तो ऑलमोस्ट डेली बैठ रही हूँ, फातिमा बाई में हफ्ते में 3 दिन बैठती हूँ। दोनों जगह मैं गायनी और ऑब्स दोनों के केसेस देख रही हूँ। यहाँ जो केसेस के दरमियान मैंने प्रॉब्लम देखी अपनी प्रैक्टिस में, तो ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना बहुत लेट आते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इनिशियल फेज़ में जो भी मसाइल होते हैं उनके, वो पड़े रह जाते हैं, बाद में आते हैं तो किसी उनके और मसाइल आ रहे होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर हाई है या ग्रोथ रिटार्डेशन है, इस तरह के मसाइल आ रहे होते हैं। अगर इनिशियल फेज़ में ये लोग आ जाएँ तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, इनका तदारुक कर सकते हैं, क्योंकि शुगर ऐसी बीमारी है जो कि बहुत इनिशियल फेज़ में अगर आपने डिटेक्ट नहीं की तो बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। शुरू के 3 महीने में अगर पेशेंट की शुगर कंट्रोल नहीं है तो बच्चे में अच्छी खासी एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। लेकिन अगर जो बेबी शुगर जिसको कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़, वो जो है उससे इतनी ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ नहीं आती। लेकिन ये है कि बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं और भी और इश्यूज़ आते हैं। बच्चे के जो पानी है उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। दूसरी चीज़ है ब्लड प्रेशर। अगर शुरू से ही इनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। और अगर जैसे हर विज़िट पे हम लोग ब्लड प्रेशर और वेट गेन चेक कर रहे होते हैं, पैरों पे वर्म चेक कर रहे होते हैं, उससे पता चलता है कि पेशेंट किस तरफ जा रहा है। एक तो नॉर्मल एसेंशियल हाइपरटेंशन है जो कि पेशेंट्स को पहले से भी होता है, वो भी रिस्की होता है लेकिन इतना रिस्की नहीं होता। लेकिन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो हाइपरटेंशन है, जिसको हम प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया कहते हैं, वो जो है ना बच्चे पेशेंट के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो जाता है। उसमें आखिर में जाके पेशेंट को अगर ये तमाम अलामात है, पैरों में वर्म है, पेशाब में चर्बी आ रही है, ब्लड प्रेशर हाई है और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ऐसे पेशेंट्स को फिट्स भी पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद में उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक हो जाता है। एक और प्रॉब्लम है ग्रोथ रिटार्डेशन, जो अमूमन 20 हफ्ते के बाद जो है ना हम फील कर रहे होते हैं कि कुछ बच्चे जो है ना नॉर्मली ग्रो करते हैं, कुछ जो होते हैं ना वो नॉर्मली ग्रो नहीं करते, वो अपने उम्र से पीछे रह जाते हैं। एक आध हफ्ते का तो फ़र्क कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जिनमें 2 से 3 हफ्ते का भी फ़र्क पड़ता है तो उनके बेबीज़ में सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। या तो ये है कि माँ बाप छोटे हैं तो बच्चा छोटा है, वो एक अलग इशू है, उसमें इतना मसला नहीं। लेकिन अगर वेस्कुलर सप्लाई बच्चे की कम है, जिसके लिए हम लोग डॉक्टर करते हैं और देखते हैं, तो उन की डिलीवरी हमें वक्त से पहले भी करनी पड़ती है, उनको मॉनिटर भी करना पड़ता है। तो इस वजह से थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है चेकअप्स करवाते रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरे एक बात, टेटनस के टीके, आजकल तो हर किसी को पता है कि टेटनस के टीके लगवाते हैं 7वें 8वें महीने में, 20 हफ्ते के बाद आप कभी भी लगवा सकते हैं। ये अक्सर पेशेंट्स को भी लगवा के आ जाते हैं, कुछ लेट हो जाते हैं नहीं लगवाते, तो उनको हम 2 टीके लगाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और तीसरा चौथा उसके बाद। ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है इसके बारे में कि डॉक्टर जो है ना शौकीन है सीज़र करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई शौक़ नहीं है सीज़र करने का। नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट। लेकिन सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि बच्चे के मरीज़ की हड्डी छोटी है, जो हम लोग सीटी पेल्वियोमेट्री किसी की करवाते हैं, किसी की नहीं करवाते, किसी को हम ट्रायल ऑफ लेबर से एसेस करते हैं। या ये है कि किसी के जो है ना बच्चे की धड़कन ड्रॉप हो गई, कहीं कॉर्ड गले में लिपटा हुआ है या हाथ पैर में ऐसा दबा हुआ है कि बच्चे को सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं मिल रही, तो ऐसी सूरत में हम सीज़र करते हैं। या बच्चा उल्टा होता है, उसमें भी सीज़र हो जाता है। और एक और बात है कि प्लेसेंटा की लोकेशन अगर गलत है, वो जो है बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती। उसके लिए फिर हमें ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनफर्टिलिटी तो हम उसको कहते हैं जो कि शादी के बाद जो है ना 1 से 2 साल के अंदर जो है ना प्रेगनेंसी न ठहरे। यंग में हम 2 साल तक छोड़ देते हैं, जो ज़्यादा एजेड वाली होती हैं 30+ तो उसमें 6 महीने या 1 साल पे जो है ना इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें दोनों पार्टनर्स जो है ना
انوالو ہوتے ہیں. میاں کو بھی ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور بیگم کے بھی ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. وہ سارا دیکھا جاتا ہے کہ ہم عورت کو کیا بیماری ہے, PCOS ہے, وزن تو زیادہ نہیں ہے, اس کا وزن کنٹرول کرنا ہے, سائیکل غلط ہے تو اس کی سائیکل ٹھیک کرنی ہے یا اس کا ٹریٹمنٹ دینا ہے. انڈے اگر نہیں بن رہے, فولیکلس نہیں بن رہے تو ہم میڈیسنز دیتے ہیں. وہ ماہواری کے دنوں میں ہی دی جاتی ہے میڈیسنز تاکہ انڈے بن جائیں اور وہ جو ہے نا کنسیپشن ہو جائے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ 2 سال میں ہونا ضروری ہے. ہاں 2 سال کے اندر اگر نہیں ہو تو پھر یہ ٹیسٹ وغیرہ ہی کرنا بہت ضروری ہے کہ کہاں پہ خرابی ہے, میاں میں خرابی ہے, بیوی میں خرابی. اچھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کم آتے ہیں اور مہینوں میں سالوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس اسی 15-20 دن مہینے کے لیے جو آئیں اس دوران کنسیپشن ہو جائے. یہ ایسا ہونا جو ہے ہاں اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ سب اللہ کی مرضی کے اوپر بات ہوتی ہے. ہونے کو تو ہو بھی جاتا ہے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ساتھ رہ ہی نہیں پا رہے ہوتے تو پھر کنسیپشن تو دور. ایک ریزن یہ بھی ہے. اچھا کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے کمزوری ہے, پھر وہ ڈالتے ہیں کہ جی عورت پہ ڈالتے ہیں. تو میں نے یہی تو کہا نا کہ دونوں میاں اور بیوی دونوں جو ہے نا جو ہے ٹیسٹ کرنا, دونوں کا انالیسس کرنا اور دونوں کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے. ویسے کا کوئی جنرل میسج ہو لوگوں کے بارے میں, جسٹ ٹو سیو, آپ کچھ میسج دیں گے لوگوں کو؟ صرف میرا تو یہی کہنا ہے کہ بھی آپ جہاں بھی ہیں آپ کوشش کریں جیسے پریگننٹ ہو اس وقت جو ہے نا کسی بھی جو ہے نا نزدیکی ڈاکٹر سے آپ مشورہ کرنا شروع کر دیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے اوپر عمل کریں اور ریگولر چیک اپ کروائیں. یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے نا ایک ڈاکٹر کو دکھا دیا اور سمجھے کہ بس وہ پابند ہو گیا ہے ہمیں ہمارا کیس لینے پہ اور پورے 9 مہینے گزار کے آپ دردوں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. یہ بہت غلط صورت حال ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے بیچ کے دنوں میں 6-7 مہینے 8 مہینے جو آپ نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا, اس دوران جو کچھ آپ کے اندر کمی آئی ہے یا ڈیفیشنسی آئی ہے وہ تو پھر ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ کو ریگولرلی چیک اپ کرنا چاہیے اور کسی اچھے ہسپتال میں جو ہے اپنا کیس کروائیں, کسی پراپر ڈاکٹر سے کروائیں, دائیوں وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں.